दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया एक्सेल का पावरफुल टूल फिल ऑप्शन के बारे में और वहाँ पे हमने एक ऑप्शन छोड़ दिए थे जिसका नाम है ऑटो फिल। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो फिल के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ऑटो फिल क्या करता है, बेसिकली जो आपका सीरीज जैसे हम फिल में यहाँ पे जाके फिल करते थे उसको हम ऑटोमेटिकली यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ और यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ और दोनों को एक साथ में सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पे अगर माउस लेके जाएंगे तो एक प्लस की तरह निशान आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ड्रैग करके ऐसे खींचेंगे नीचे की तरफ, देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका सीरीज फिल होते जा रहा है। तो ये एक्चुअली है ऑटो फिल, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना प्लस वाला, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक्सेल का जो फाइल मेनू है यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए एनेबल फिल हैंडल एंड फिल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जो टिक है इसको अगर टिक नहीं दिया है आपका तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको टिक दे दीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद क्या है आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हम ऑटो फिल के बारे में देख लेते हैं। जैसे हम फिल सीरीज भी कर सकते हैं, जैसे हम ऑटो फिल में पिछले वीडियो में बात किया ऐसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम देखिए यहाँ पे 1-2 करके अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो सीरीज में फिल हो जाएगा। अगर आपको इसको कॉपी करना है, सिर्फ 1-2 करके कॉपी करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको देखिए फिल कॉपी सेल्स में क्लिक कीजिए तो देखिए सेल कॉपी हो जाएगा। तो आइए हम डेट को भी फिल करके देखते हैं इस वीडियो में। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज 1 जनवरी लिख देता हूँ 2022 का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और जो ड्रैग जो ऑप्शन आते हैं आपका यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में, उसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ। देखिए सीरीज में फिल हो गया मेरा 1 तारीख 2 तारीख करके ऐसे। और यहाँ पे देखिए एक आइकॉन की तरह छोटा दिख रहा है ऑटो फिल ऑप्शन बोल के, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है। कॉपी सेल्स, कॉपी सेल में क्लिक करेंगे तो क्या एक ही डेट कॉपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फिल सीरीज में करेंगे तो वो पहले की तरह आ जाएगा 1 2 3 तारीख करके ऐसे। उसके बाद देखिए फिल फॉर्मेट्स ओनली, फॉर्मेट के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेट के बारे में बात करेंगे। देखिए फिल डेज, तो फिल डेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेज है वो फिल होते जाएगा, जैसे कि हम पिछले फिल वाले वीडियो में देखे थे। तो नेक्स्ट आता है वीक डेज। वीक डेज जैसे हम वहाँ पे फिल करते हैं यहाँ पे भी हम फिल कर सकते हैं, सेम वीकडेज फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे और संडे एक्सक्लूड करेगा एक्सेल, ठीक है, छोड़ देगा एक्सेल। ओनली जो मंडे टू फ्राइडे है वो डेट यहाँ पे फिल करेगा। नेक्स्ट आता है देखिए मंथ। मंथ में क्या होता है, यहाँ पे आप 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल कैसे करके मंथ में फिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है ईयर। ईयर में क्या होता है, नेक्स्ट ईयर देखिए 2022 23 24 करके आ रहा है। यहाँ पे आप एक मैजिक देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट है कि आपको हर एक मंथ का लास्ट डेट एंटर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 31 जनवरी सपोज 2022 कर दीजिए और इसको आप ड्रैग कीजिए ऐसे और यहाँ पे मंथ में जाके आप मंथ कर दीजिए, मतलब फिल में जाके मंथ कर दीजिए। अब देखिए जो मंथ फिल हुआ है उसका देखिए लास्ट डेट ऑलरेडी फिल हो चुका है। मतलब जो अगर कोई मंथ 28 तारीख में है, फरवरी जैसे 28 तारीख आ गया लास्ट में, 30 तारीख की जगह 30 तारीख, तो सारे मंथ का जो लास्ट डे है वो आ गया। अब हम फॉर्मेट के बारे में जो बात कर रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं अभी और यहाँ पे हम संडे लिख लेते हैं। तो एक्सेल में ये लिस्ट होता है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कैसे हम लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप संडे लिख के ऐसे ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे करके ऐसे फिल हो जाएगा। वीकडे जो डे का नाम होता है वो फिल होते जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं ये कलर फिल कर दे रहा हूँ और इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको ड्रैग किया, देखिए ड्रैग किया तो देखिए फॉर्मेट के साथ सारे डे का नेम ऑलरेडी फिल हो गया। अगर मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है सिर्फ मैं ये फॉर्मेट को छोड़ के ओनली डे का नेम है उसको मैं फिल करूँ तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और देखिए कॉपी सेल में क्लिक करेंगे तो सेम वही संडे कॉपी हो जाएगा। देखिए सारे में संडे कॉपी हो गया। अब देखिए फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो देखिए जो पहला जो फॉर्मेटिंग था उसको कॉपी नहीं किया नीचे तक, ओनली डे का नेम को कॉपी किया। उसके बाद देखिए ऑप्शन है आपके पास फिल फॉर्मेट्स ओनली। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, कोई डे का नेम फिल नहीं होगा, ओनली फॉर्मेट फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए फिल डेज फिल वीक डेज भी आपको मिलता है। फिल वीक डेज में यहाँ पे आप फिल करेंगे तो क्या होगा, संडे के बाद ऐसे देखिए फ्राइडे के बाद फिर से मंडे आ गया, पहले वाला संडे था इसलिए इसको ले लिया। नेक्स्ट देखिए मंडे के बाद यहाँ पे फ्राइडे के बाद मंडे फिर से ले लिया, संडे और सैटरडे को यहाँ पे छोड़ दिया। तो सिमिलरली आप मंथ के नेम को भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हम जनवरी टाइप करते हैं जैन बोल के, ठीक है। और इसको ड्रैग करेंगे अगर हम तो देखिए जनवरी फरवरी करके दिसंबर तक फिल हो जाएगा। अगर हम पूरा जनवरी टाइप कर देंगे JNUARY बोल के पूरा मंथ का नेम जो है, तो देखिए पूरा मंथ का नेम ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा।
तो ये लिस्ट को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कैसे हम ऑटो फिल की मदद से अपने डेटा को फिल कर सकते हैं, कैसे हम ओनली फॉर्मेटिंग या फिर जो भी हमें फिल करना है, मंथ का नेम, डे का नेम, जो भी हमें फिल करना है, कैसे हम फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।